वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इफ एल्स। हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं। एक है लॉजिकल एंड, जो हम डबल एंड सिंबल के साथ यूज़ करते हैं। एक है लॉजिकल और, जिसको हम पाइप सिंबल के साथ यूज़ करते हैं। दो बार आपको पाइप सिंबल लिखना पड़ेगा टू क्रिएट द और सिंबल। और एक होता है लॉजिकल नॉट, जो हम एक्सक्लेमेशन साइन के साथ लिखते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर्स हैं, इनका यूज़ होता है कुछ लॉजिकल कंडीशंस को जोड़ने के लिए आपस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि लॉजिकल एंड क्या काम करता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे सामने यहाँ पे लॉजिकल एंड का एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो लॉजिकल एंड क्या कहता है? लॉजिकल एंड ये कहता है कि लॉजिकल एंड जो है ये हम यूज़ करेंगे कंडीशंस के बीच में। आप कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 कितनी भी कंडीशंस एंड के साथ जोड़ सकते हैं। ये पूरे कंप्लीट सेट का आंसर ट्रू तभी आएगा जब सारी की सारी कंडीशंस मैच हो जाएगी। इन ऑल द अदर केसेस लॉजिकल एंड आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लॉजिकल एंड क्या कहता है कि मल्टीपल कंडीशंस को आप एंड के साथ जोड़ सकते हैं, और वो मल्टीपल कंडीशन में जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी जाके मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। तो लॉजिकल एंड में आपको ट्रू तभी मिलेगा जब सारी की सारी कंडीशन जो एंड के साथ आजू बाजू लिखी हुई हैं वो मैच हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तभी जाके आपको एंड रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसको हमने एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें इनिशियली 10 डाला है। कंडीशन चेक की है, एक साइड में एक कंडीशन है, दूसरे साइड में दूसरे कंडीशन है, और बीच में हमने हमारा लॉजिकल ऑपरेटर लिखा हुआ है एंड। अब एंड ऑपरेटर दो कंडीशंस को जोड़ रहा है। इस केस में दो से ज़्यादा भी कर सकता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो सोचने की कोशिश करते हैं कि चलो x में इनिशियली 10 पड़ा हुआ है, 10 5 से बड़ा है क्या? हाँ, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन का आंसर आ गया ट्रू। x लेस देन 20 है क्या? हाँ, ठीक है, x में 10 पड़ा है, वो 20 से भी छोटा है, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब ये दोनों भी कंडीशन ट्रू आ गई, इसलिए आपका एंड फाइनल रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, एंड बिकॉज ये फाइनल आंसर आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ये इफ के ब्रैकेट के अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा वेलकम। सो दिस इज हाउ लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्क्स। अब इसके कुछ बेसिक कंसिडरेशन हम समझने की कोशिश करते कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरी कंडीशन 1 जो है और कंडीशन 2 जो है, इसके बेस पे मेरा जो एंड रिजल्ट है एंड वाला वो क्या आएगा, लॉजिकल एंड का आंसर क्या आएगा। अगर मेरी कंडीशन 1 फॉल्स है, मेरी कंडीशन 2 फॉल्स है, तो मेरा एंड का आंसर फॉल्स आएगा। मेरा कंडीशन 1 फॉल्स है, मेरा कंडीशन 2 ट्रू है, तो भी एंड का आंसर फॉल्स आएगा। मेरा पहला कंडीशन ट्रू है, मेरा सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो भी एंड का आंसर फॉल्स आएगा। मेरा पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, तभी जाके हमारा एंड का आंसर ट्रू आएगा। जो हमने देखा कि एंड तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब सारी कंडीशंस जो एंड के साथ लिखी गई है वो ट्रू होगी, तब जाके वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो एंड का इस्तेमाल हम करेंगे कंडीशंस को जोड़ने के लिए और ऐसे सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पे हमें सारी कंडीशंस मेट होने के बाद कुछ एक्टिविटी करनी है। अगर सारी कंडीशंस मैच नहीं हुई तो हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। से फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस है और उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। सपोज 4 अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। आपको 10th में इतने चाहिए, आपको 12th में इतने चाहिए, आपको एंट्रेंस एग्जाम में इतने चाहिए। ये सारे कंडीशंस मैच हुए तो हम आपको एडमिशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वहाँ पे आप एंड लॉजिक लिख सकते हैं सिमिलर टाइप से। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एंड का। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे x में 10 पड़ा हुआ है, पहली कंडीशन चेक हो रही कि x ग्रेटर देन 5 है क्या? हाँ है, x में 10 पड़ा है, इट इज़ ग्रेटर देन 5। इस कंडीशन का आंसर ट्रू आ गया। दूसरा कंडीशन चेक होगा,
दैट इज x लेस देन 8 नहीं है, x में 10 पड़ा है, 10 8 से छोटा तो नहीं है, तो इसका आंसर है फॉल्स। तो इन दोनों का मतलब दोनों में से दोनों भी ट्रू चाहिए तभी जाके एंड आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस केस में इसका आंसर आएगा फॉल्स, ओवरऑल आंसर आएगा फॉल्स, और ओवरऑल आंसर फॉल्स होने के बाद जाएगा वो एल्स में और प्रिंट करेगा थैंक्स। अब ये वाला एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करते हैं कि और कैसे काम कर रहा है। अब x में 10 पड़ा है, ठीक है, पहली कंडीशन ये है। 10 ग्रेटर देन 5 है क्या? हाँ है, चलो परफेक्ट, ट्रू। 10 लेस देन 20 है क्या? हाँ, 10 लेस देन 20 है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये प्रिंट करेगा आपका वेलकम, क्योंकि और का मतलब है एनीवन। तो ये जो आपका लॉजिकल और है जिसको हम ऐसा लिखते हैं पाइप सिंबल में, तो ये जो लॉजिकल और है, ये लॉजिकल और का मतलब है एनीवन कंडीशन शुड मैच। तो 4 5 8 10 जितनी भी कंडीशन आपने और के साथ लिखी है उसमें से कोई एक भी मैच हो गई तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ और वर्क्स। मतलब मल्टीपल कंडीशंस में से अगर से फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन 1 लिखा, फिर और लिखा, फिर कंडीशन 2 लिखा, फिर और लिखा, फिर कंडीशन 3 लिखा, फिर और लिखा, कंडीशन 4 लिखा, इसमें से कंडीशन 4 करेक्ट है बाकी फॉल्स है, तो भी ये पूरे इसका एंड रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि कोई तो भी एक कंडीशन ट्रू है। बिकॉज और का मतलब है एनी वन, दिस और दिस, कोई भी एक मुझे ट्रू मिल जाए तो भी मैं काम कर लूँगा। सारे ट्रू मिले तो बहुत ही बढ़िया है, बट एनी वन ट्रू, आई विल मेक यू ट्रू, आई विल गिव द फाइनल आंसर एज अ ट्रू। तो अब इसका चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। अगर कंडीशन 1, कंडीशन 2 और हमारा अगर रिजल्ट देखें और का, तो और का रिजल्ट क्या आएगा? पहली फॉल्स है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, एंड रिजल्ट फॉल्स आएगा। पहली कंडीशन सपोज फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा बिकॉज कोई भी एक ट्रू है। पहली ट्रू है, दूसरा फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा बिकॉज एनी वन इज़ ट्रू। दोनों भी ट्रू है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ट्रू आएगा बिकॉज कोई भी एक उसको ट्रू चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन हैव दी चार्ट फॉर और। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन में क्या हो रहा है। अब कंडीशन क्या है कि x इक्वल टू 10, x में 10 पड़ा है, यहाँ पे x लेस देन 20 है क्या? ऑब्वियस है, x इज़ लेस देन 20 बिकॉज x में 10 पड़ा है, तो ये प्रिंट करेगा आपका वेलकम। वेलकम प्रिंट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक और सिंबल आपको दिख रहा है, ये है लॉजिकल नॉट का। थोड़ी देर पहले ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होने के कारण हमारा ये वाला आंसर प्रिंट हुआ था, लेकिन अभी हमने क्या किया कि ये जो हमारी ट्रू वाली कंडीशन थी, इस कंडीशन को एक ब्रैकेट में डाल के उसके बाहर नॉट लगा दिया हमने। तो जैसे हमने नॉट लगा दिया तो नॉट का मतलब होता है ट्रू का उल्टा फॉल्स एंड फॉल्स का उल्टा ट्रू। मतलब अगर मेरा आंसर ट्रू आ रहा है ब्रैकेट के अंदर का, तो आप उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। मेरा आंसर अगर फॉल्स आ रहा होगा तो इसको आंसर आप ट्रू में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल जब मेरा x में 10 पड़ा हुआ है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा अंदर का, तो 10 इज लेस देन 20, यस इट इज़ ट्रू, तो ब्रैकेट का आंसर आया ट्रू। इस ब्रैकेट के बाहर आपने लगाया नॉट, तो ट्रू का नॉट फॉल्स, तो इस पूरे इसका आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा फॉल्स, और सिर्फ फाइनल फॉल्स होने के कारण हो जाएगा एल्स में और प्रिंट करेगा थैंक्स। अब यहाँ पे कुछ बेसिक सिनारियो हम कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अजय, रवि ये दोनों दोस्त हैं और चंदू भी एक दोस्त है। तो अजय, रवि एंड चंदू ये दोनों दोस्त हैं एंड अजय ने मूवी का प्लान बनाया है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अजय बोल रहा है कि मुझे मूवी देखने जाना है, लेकिन दोनों भी मूवी देखने आने चाहिए। दैट इज़ ही वॉन्ट रवि एज वेल एज चंदू टू कम फॉर अ मूवी। इसने रवि को कॉल किया, रवि ने हाँ बोल दिया। इसने चंदू को कॉल किया, चंदू ने भी हाँ बोल दिया। तो कंडीशन मैच हो गई एंड वाली, क्योंकि इनको दोनों के साथ, अजय को इन दोनों के साथ मूवी देखने जाना है बिकॉज वो बहुत गहरे दोस्त हैं और तीनों साथ में मूवी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ट्रू ट्रू, फाइनल रिजल्ट ट्रू, अजय मूवी देखने जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अजय जो है
ये मूवी देखने जाना चाहता है, ठीक है, एंड रवि एंड चंदू ये दोनों को वो कॉल करता है। अब रवि बोलता है हाँ मैं चलता हूँ मूवी देखने, एंड चंदू कहता है नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द मूवी। तो अजय का कहना था कि नहीं मैं जाऊँगा तो दोनों के साथ ही जाऊँगा, एक ने हाँ बोल दिया एक ने ना बोल दिया तो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इस केस में ये हो गया लॉजिकल एंड, मतलब यहाँ पे एंड कंडीशन लग गई कि भाई हाँ मैं जाऊँगा तो इन दोनों के साथ मूवी देखने जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। ऑन द सिमिलर कंटेक्स्ट, अगर अजय मूवी देखने जाना चाहता है रवि चंदू के साथ, ठीक है, इन दोनों को फ़ोन लगाया, और एक और फ्रेंड है विवेक। अब अजय ने रवि को फ़ोन लगाया कि भाई मूवी देखने चलते हैं। इसने बोला हाँ ठीक है आई एम कमिंग, बट अलॉन्ग विथ मी विवेक ऑल्सो कमिंग, ठीक है। तो विवेक भी आ रहा है मूवी देखने। तो अजय का और विवेक का नहीं जम रहा है, तो अजय बोलेगा एक काम कर, अगर विवेक आ रहा है तो मैं नहीं आ रहा हूँ मूवी देखने। सो दैट इज बिकम अ नॉट कंडीशन, लॉजिकल नॉट। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तरफ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एजेस ऑफ थ्री ब्रदर्स अजय, रवि एंड चंदू, एंड टू फाइंड आउट एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को करेंगे कैसे। प्रोग्राम शुरू होगा ऑब्वियस हमारा मेन से। प्रोग्राम शुरू होने के बाद हम यहाँ पे अजय का एज, रवि का एज, चंदू का एज क्लियर स्क्रीन करेंगे। कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हमने। फ्रंट एफ में हम बोलेंगे एंटर एजेस ऑफ अजय, रवि एंड चंदू। स्कैनफ %d अजय का एज, रवि का एज एंड चंदू का एज। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि अभी हम कैसे करने वाले हैं। अगर अजय का एज बड़ा है रवि से साथ साथ एंड अजय का एज बड़ा है चंदू से भी, तो ऑब्वियस है अजय बड़ा भाई है। सो प्रिंट एफ अजय इज एल्डर। अगर रवि का एज बड़ा है अजय से एंड रवि का एज बड़ा है चंदू से भी, तो रवि अजय से भी बड़ा है, चंदू से भी बड़ा है, सॉरी ट्रिपल एंड हो गया। तो यहाँ पे रवि इज एल्डर। लास्ट, अगर चंदू का एज बड़ा है अजय से एंड चंदू का एज बड़ा है रवि से भी, तो चंदू इज एल्डर। ch यहाँ पे इसको सेव करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर 1.c कंपाइल F9 से, कंट्रोल F9 से रन करते हैं। एजेस डालते हैं 10, 11, 12। इस केस में चंदू सबसे बड़ा भाई रहना चाहिए, तो चंदू इज एल्डर। लेट्स पुट 10, 12 एंड 11। इस केस में रवि रहना चाहिए। नाउ लेट्स पुट 12, 11, 10। इस केस में अजय बड़ा भाई रहना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दी लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हैं।
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोग्राम की तरफ. सो राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 sides of a triangle and to find out it is equilateral triangle or not. ठीक है, ट्रायंगल और नॉट. तो हमारा शुरुआत करते हैं. यहाँ पे हम 3 साइड्स लेंगे, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3. फिर करेंगे क्लियर स्क्रीन, फ्रंट ऑफ, एंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, स्कैनफ. यहाँ पे हम लेंगे 3 बार साइड्स, %, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3. अब अगर साइड 1 इक्वल टू साइड 2 है एंड साइड 2 इक्वल टू साइड 3 है तो इट इज़ द इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम होती है. तो हम बोलेंगे साइड 1 अगर इक्वल टू साइड 2 है एंड साइड 2 इक्वल टू साइड 3 है एंड साइड 3 इक्वल टू साइड 1 है. बट हालांकि मुझे तीसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, बिकॉज इफ आई एम सेइंग साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इक्वल टू साइड 3, इट मीन्स साइड 1 एंड साइड 3 इज ऑल्सो इक्वल. तो ये कंसिडर्ड है कि साइड 1 और साइड 2 सेम है और साइड 2 एंड साइड 3 सेम है, तो ऑब्वियसली साइड 3 साइड 1 सेम रहना ही रहना है. तो इसीलिए हम चेक कर रहे हैं साइड 1 इक्वल्स टू साइड 2 एंड साइड 2 इक्वल टू साइड 3. तो ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं. और यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंटअप में लिख देंगे इट इज़ equilateral triangle. It is equilateral triangle. Otherwise, not equilateral triangle. थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं. ठीक है, सेव करते हैं. Let's compile. F9, control F9, run. ठीक है, so it is equilateral triangle, तीनों sides equal. So this is not equilateral triangle. आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ. ठीक है, अब सेम प्रोग्राम करते हैं लेकिन यहाँ पे बोलते हैं 3 साइड एक्सेप्ट करते हैं हम एंड फाइंड आउट इट इज स्केलेन ट्रायंगल और नॉट. स्केलेन ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है उसको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने 3 साइड एक्सेप्ट कर लिए ट्रायंगल के और हम बोल रहे हैं कि अगर साइड 1 इक्वल टू साइड 2 नहीं है, साइड 2 इक्वल टू साइड 3 नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल. क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल नहीं चाहिए आपस में, उसको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं. तो स्केलेन ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट स्केलेन ट्रायंगल. ठीक है, तो लेट्स रन दिस. नॉट स्केलेन. ओके, तो अभी यहाँ पे डालते हैं 4, 5, 6. इट इज स्केलेन ट्रायंगल. ओके, नाउ लेट्स पुट 4, 5, 4. इट इज स्केलेन ट्रायंगल. नो, इट इज नॉट. ये स्केलेन ट्रायंगल नहीं है. स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी तीनों भी साइड्स अलग अलग चाहिए. अब तीनों भी साइड अलग अलग चाहिए तभी जाके हम उसको स्केलेन बोलते हैं. अगर कोई 2 साइड्स इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. तो यहाँ पे एक गलत हो गया. ये क्यों गलत हो? तो जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3. तो मैं बोल रहा हूँ कि साइड 1 इक्वल टू साइड 2 है और साइड 2 इक्वल टू साइड 3 है. इसका ऑब्वियस मतलब होता है कि भाई हाँ, साइड 1 एंड साइड 3 भी इक्वल रहेगा. बट जब हम नॉट इक्वल टू की बात करते हैं तो मैं अगर बोल रहा हूँ साइड 1 इज नॉट इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इज नॉट इक्वल टू साइड 3, तो साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3
हम क्या बोल रहे हैं, साइड 1 इज़ नॉट इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इज़ नॉट इक्वल टू साइड 3। ठीक है, परफेक्ट है कि साइड 1 साइड 2 इक्वल नहीं है, साइड 2 साइड 3 भी इक्वल नहीं है। बट इसका मतलब ज़रूरी नहीं ना कि साइड 1 एंड साइड 3 इक्वल नहीं रहे, दिख रहे हैं, वो लगभग सिमिलर ही दिख रहे हैं हमें। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें इसको तो, कि हो सकता है कि साइड 1 साइड 2 इक्वल ना हो, साइड 2 साइड 3 ना इक्वल हो, बट साइड 3 साइड 1 इक्वल रह सकता है। तो आपको स्केलेन ट्रायंगल के वक्त तीनों भी साइड्स के हिसाब से कंडीशन चेक करनी है। मतलब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो आपका साइड 1 इज़ नॉट इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 इज़ नॉट इक्वल टू साइड 3 है, बट साइड 1 एंड साइड 3 इक्वल रह सकता है। तो आपको केयरफुली कोड लिखना है जब आप स्केलेन ट्रायंगल का लिख रहे हो। आपको तीनों कंडीशन नॉट इक्वल टू के लिए यहाँ पे मैच करनी होगी, और आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा एंड साइड 3 इज़ नॉट इक्वल टू साइड 1, तब जाके आपका ये प्रोग्राम परफेक्ट आंसर देगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने कुछ वैल्यूज़ डाली थी, उस केस में वो उसको स्केलन बोल रहा था, अभी बोलेगा नॉट स्केलन। ओके, बिकॉज इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड्स 4 and 4 मैच हो रहे हैं, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट इज़ नॉट स्केलेन ट्रायंगल। इस तरीके से आपको प्रोग्राम को करेक्ट करना पड़ेगा स्केलेन ट्रायंगल के, अगर आप इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.